राधे राधे दोस्तों, चलिए आज हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं। कर भला तो हो भला। चलिए आइए शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान आदमी रहा करता था। उसकी 2 बीघा जमीन थी। वह अपने खेतों पर काम करके गुजर बसर कर रहा था। एक बार उसने अपनी जमीन सेठ के यहाँ गिरवी रखकर कुछ पैसे लिए थे, तो वह साल में वह धीरे धीरे करके रुपए निकाल देता था। और उसका एक अच्छा दोस्त था किशन। वह किशन और दोनों लोग बहुत काम अच्छे से करते थे और आराम से रहा करते थे। उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। एक दिन किशन की पत्नी बीमार पड़ गई और वह बहुत परेशान था। तो उसके दोस्त ने कहा, क्या बात है भाई, आज तुम मुझे परेशान लग रहे हो। वह बोला, मैं क्या करूं, मेरी पत्नी बहुत बीमार है और डॉक्टर ने कहा है कि तुम इसे शहर जाकर दिखाओ, वरना ये ठीक नहीं होगी। और अब मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं जो मैं कुछ इंतजाम कर सकूं। वह बोला, तुम चिंता मत करो भाई, मेरे पास रुपए हैं जो मैं कल सेठ को देने जा रहा था। ऐसा करो, वो रुपए तुम ही ले लो और इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। मैं अगली साल वह रुपए सेठ को दे दूंगा। इतना कहकर वह रुपए दे देता है और रुपए लेकर वह शहर को चला जाता है। काफ़ी दिन हो जाते, फिर वह मिलता है उसको, तो वह पूछता है, भाई क्या बात है, पत्नी आपकी अब कैसी है। वह बोला, मेरी पत्नी बस ठीक है, लेकिन मैं बहुत जल्द में हूँ, मैं तुमसे फिर कभी बात करूँगा। इसका ऐसा नज़रिया देखकर वह घर को चला गया और बहुत चिंतित हुआ कि आज मेरा दोस्त मुझे मिला और मुझसे बात भी नहीं की। उसने अपने पत्नी को बताया तो पत्नी बोली, शायद कोई काम होगा इसीलिए नहीं बात की। कोई नहीं, कभी मिलेगा तो फिर बात करना। इतना कहकर वह अपने काम पर चला गया। और इधर उसका किशन दोस्त था, वह उसके पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, मैंने तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने बीमारी का बहाना करके शहर से बाहर निकल गया, लेकिन ये बहाना कब तक चलेगा, कभी न कभी उसे इस बात का पता लग जाएगा। और वह आज मुझे मिला तो मैंने उसे बहाना करके कह दिया मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। और अब आगे क्या किया जाए। उसने कहा, तुम ऐसा करो, परेशान मत हो, ये तुम अपने ब्याज का रुपए लो और उसको इस बात के बारे में भनक मत लगने देना। मैं उसका खेत वापिस नहीं दूंगा और उससे लिखवा लूँगा। वह बोला, ठीक है। फिर इधर उस दोस्त की हालत बहुत बिगड़ती जा रही थी। उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे और दिन पे दिन वह परेशानी से मरता जा रहा था। वह अपने दोस्त के पास फिर दोबारा गया और बोला कि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है और पैसे मुझे दे दो। उसकी पत्नी बोली, देखो अभी तो वो 2 दिन के लिए शहर गए हैं, जब आएंगे तब मैं उनसे कह दूंगी, अभी घर पर नहीं है। इतना कह दिया, वह बेचारा उदास होकर घर से निकल गया और वह अपनी पत्नी से बोला कि आज भी मुझे रुपए नहीं मिले, लगता है मुझे अब ये रुपए नहीं मिलेंगे। इधर वह किशन की पत्नी ने कहा, निकल आओ घर से, अब वो चला गया है, 2 दिन तक नहीं आएगा। फिर कुछ दिन बाद एक दिन गांव में बाढ़ आई और बेचारा का घर भी डूब चुका था। उसने सब घर का सामान बांधा और घर से निकल पड़ा। अपने उसी दोस्त के पास पहुंचा, बोला, भाई मुझे रहने के लिए जगह दे दो, मैं दूसरे दिन कहीं इंतजाम कर लूँगा। वह तुरंत बोला, मैंने क्या तुम्हारा ठेका लेकर रखा है जो मैं तुझे घर पर रख लूँ, मेरे घर में कोई जगह नहीं है। वह बेचारा उदास होकर चलने लगा और कहता,
मैंने इसकी इतनी मदद की, आज उसने रहने के लिए मुझे जगह भी ना दी। वह सोचता हुआ जा रहा था, तभी उसे एक गुफा मिली। उसने कहा, चलो इस गुफा में हम लोग रुक जाते हैं, फिर कहीं दूसरा इंतजाम करेंगे। पत्नी और वो दोनों उस गुफा में रुक गए और फिर अपनी पत्नी से बोला, क्या तुम घर का सामान कुछ बांध कर लाई हो? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, खाना बनाओ, मैं खाऊंगा। उसने कहा, हाँ मैं लाई हूँ, थोड़े चावल रखे थे, ले आई। उसने तुरंत चावल बनाए। तब तक एक साधु वहाँ से घूमता हुआ आ रहा था और बहुत तेज बारिश भी हो रही थी। उसने देखा साधु महाराज जा रहे हैं। उसने साधु को रोका और कहा, आप इतनी पानी बरस में कहाँ जा रहे हो? यहाँ पर रुक जाओ, जब बारिश बंद हो जाए तब चले जाना। मेरी पत्नी ने कुछ चावल बनाए हैं, तुम भी मेरे साथ खा लो और बारिश होने पर निकल जाना। उसने कहा, ठीक है, और साधु महात्मा वहाँ पर रुक गया, खाना खाया और बारिश बंद होते ही वह चलने लगा। फिर अब साधु बोला कि तुम ऐसा करो, मेरा ये कुछ कीमती सामान है, अपने पास रख लो, जब मैं 2 दिन बाद आऊँगा तब अपना सामान ले लूँगा। उसने कहा, ठीक है, रख दो बाबा, मैं तुम्हारा सामान देखता रहूँगा। और इतना कहकर बाबा चला गया। 2 दिन बाद वह नहीं आया। इतने में उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। उसके पास खाने के लिए भी पैसे ना थे और ना ही इलाज के लिए। अब तो वह मुसीबतों से बहुत ज़्यादा घिर चुका था। एक बार उसके मन में आया कि क्यों ना बाबा ये झोला दे गए, अभी तक नहीं आए हैं, मैं इनकी पोटली खोलकर ज़रूरत का कुछ सामान निकालकर अपनी पत्नी का इलाज करवा लूं। फिर उसने सोचा, अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं उनका झोला कैसे खोल सकता हूँ, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है। और उतना सोचकर उसने झोला ना छुआ और वह उदास होकर अपनी पत्नी से बोला, तुम यहीं पर रुको, मैं कुछ खाने के लिए किसी के घर से मांग कर लाता हूँ। वह एक घर पर गया और जमींदार के यहाँ खाना मांगा। उसने कहा, मैंने क्या तुम्हारा ठेका लिया है जो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर रखूं? मेरे घर पर कोई खाना नहीं है। तब तक उसकी पत्नी बाहर निकली और बोली, भैया रुक जाओ, मेरे पास खाना है, मैं ये कुत्ते को डालने वाली थी, लेकिन अब तुम आ गए हो तो कुत्ते से ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत है, ये खाना ले जाओ। उसने वह खाना दे दिया और वह बेचारा खुशी खुशी वहाँ से निकल गया और अपनी पत्नी को खाना खिलाया, खुद भी खाया। दूसरे दिन उसने काम की तलाश में घर से निकला और एक आदमी से बोला, मुझे काम करना है, मुझे कुछ काम दे दो। उसने कहा, ठीक है, खेत में कुछ काम पड़ा है, वह तुम कर लो। उसने काम सारा निपटाया और शाम को पैसे लेने आया तो उसने उसे काम के पैसे दे दिए और उससे उसने खाना खरीदा और उसके लिए एक कंबल भी लिया। इतना सामान लेकर वह अपनी पत्नी के पास पहुंचा और उसने खाना खिलाया और कंबल दिया और बोला, आज मुझे जितने पैसे मिले उतने का मैं कंबल ले आया और खाना लेकर आया। अब तुम परेशान मत हो, मुझे काम मिल गया है, मैं काम करके घर का खर्चा निकाल लूँगा। इतना कहकर वह बेचारा बाहर निकला तो उसे वही बाबा फिर दिखे। वह बोला, बाबा जी आप आ गए, इतने दिन से कहाँ थे तुम? 2 दिन की कहकर गए और आज इतने दिन हो चुके हैं। वह बोला, हाँ मुझे बेटा कुछ ज़रूरी काम था, इसीलिए मैं नहीं आ पाया। तो उसने अपनी पूरी कहानी बताई। बाबा बोले, बेटा उसमें रुपए थे, तुम निकाल सकते थे, लेकिन तुमने रुपए वो क्यों नहीं छुए? वह बोला, बाबा मेरी वो अमानत नहीं थी, वो अमानत आपकी थी और मैं किसी के पैसे बिना बताए कैसे छू सकता हूँ, और मैंने वह रुपए नहीं लिए। बाबा बोले, बेटा इस जगह और कोई होता तो शायद वह पोटली लेकर भाग भी गया होता, लेकिन तुमसे अच्छा आदमी कहीं नहीं मिल सकता है। यह पोटली तुम्हारे लिए ही है और मुझे अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इस पोटली की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।
वह बाबा उस पोटली को देकर चला जाता है। वह जब पोटली खोलते हैं तो उसमें सोने चांदी के सिक्के और ढेर सारे रुपए थे। वह एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और अपने गांव वापस आ जाते। फिर एक बड़ी सी हवेली बनवाकर उसमें रहने लगते। ये सब कुछ देखकर सब लोग बहुत चिंतित होते कि इसके पास इतना रुपए कहाँ से आया जो इसने इतना बड़ा मकान बनवा लिया। वही उसका पुराना दोस्त बोला कि देखो इसने कहाँ से घर बनवा लिया, इसके पास इतना रुपए कहाँ से आया। उसकी पत्नी बोली, जाओ तुम जरा पूछ कर आओ। उसने कहा, अब मैं कैसे पूछूं, मेरे पूछने से वह भड़क जाएगा। अभी तो मैंने उसके रुपए भी वापस नहीं किए हैं, मैं नहीं जा सकता। इतना कहकर वह चुपचाप शांत बैठ गया। एक बार जब बाढ़ फिर से आई तो उनके सब लोगों का घर बह गया, लेकिन उस लड़के का घर अभी नहीं बहा था क्योंकि वह मजबूती से बना हुआ था। सभी लोग बहकर किनारे पहुंच चुके थे। अब उन्होंने सोचा क्यों ना हम उसके घर पर जाएं तो शायद वह मुझे जगह दे दे। लेकिन उसने कहा, अगर मैं जाऊंगा तो मुझे मना कर देगा क्योंकि मैंने उसे बुरे वक्त में घर से भगा दिया था। और खड़े खड़े सोच रहे थे, तभी उसने देखा तो आवाज लगाई कि सब लोग कहाँ जा रहे हो, मेरे यहाँ रुक जाओ, इतना बड़ा घर है, तुम सारे गांव के सभी लोग आ सकते हो। इतना कहकर सभी को उसने अपने घर में बुला लिया और रहने के लिए जगह दी। तो दोस्तों, कभी किसी के साथ बुरा मत करो। अगर किसी ने तुम्हारे साथ भला किया है तो उसके साथ बुरा कभी मत करना, क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। जय श्री राधे कृष्णा।